बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। आज अपने किचन में लेके आई हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आपको बताऊँगी कि आप अपने घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे राइस किस तरह से बना सकते हैं। उसमें कौन से ऐसे मसाले जाते हैं, कौन से उसमें ऐसे ट्रिक्स हैं और तरीके हैं कि आपके राइस भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं चावल ले रही हूँ। 2 ग्लास हैं मेरे पास, कर्नल बासमती चावल हैं, अच्छे वाला चावल है। तो कोशिश करें जब भी इस तरह की कोई डिश बनाएं तो उसमें चावल अच्छे वाले हों। सेला आप भले यूज़ नहीं करें, लेकिन कर्नल बासमती हो। अच्छा सा इनको साफ़ करके हम इनको वॉश कर लेंगे। 2 से 3 दफ़ा वॉश करेंगे तो इसमें जो स्टार्च वाला पानी है वो रिमूव हो जाएगा। पानी क्लीन हो गया है चावलों का, हम इसे साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे हम पतीले में पानी ऐड करेंगे। नमक है 1 टेबलस्पून और ऑयल है 1 टेबलस्पून। हाई फ्लेम पे हम इसे बॉईल आने तक कुक कर लेंगे और बॉईल आने के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने 95% तक कुक करना है, क्योंकि हमने दम पे नहीं इसे रखना बाद में। तो चावलों को आपने बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है पहले ही। चावल अभी तक कच्चे हैं तो हम इसे थोड़ा सा टाइम और देंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और आल के ऑप्शन को भी, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं किया करें। ये चावल यहाँ पे बिल्कुल डन है। 3 कनी चावल की टूट रही है तो इसका मतलब है कि डन है। 2 अंडे लेंगे, साथ ही हम इसमें फूड कलर और नमक ऐड कर देंगे। नमक है हस्बे ज़रूरत। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फूड कलर लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा उससे। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इतना ऑयल लेना है कि बस जिसमें एग फ्राई हो जाए। अभी एग हम फ्राई कर लेंगे और एग को आपने इस तरह इसके क्रम्स बना लेने हैं मोटे मोटे, जो ये कि चावलों में बहुत अच्छे लगें। ये इस तरह से इस तरह से हम एग रेडी कर लेंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है, इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। ये एग बिल्कुल रेडी हो गया, हम इसे साइड पे रख देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन तकरीबन मेरे पास 1 पाव है, छोटे छोटे इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो इस तरह हम इसे फ्राई करेंगे थोड़ी देर और कलर चेंज होने के बाद हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी ऐड करते हैं। चिकन फ्राई हो गया है यहाँ पे और अब हम इसमें कैरेट ऐड कर रहे हैं। गाजर है मेरे पास, ये तकरीबन 1 कप है। तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो 1-1 कप है मेरे पास। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसे हम थोड़ा सा टाइम देंगे पकने के लिए। पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। पानी इतना ऐड किया है कि जिसमें गाजर बहुत अच्छे से नरम हो जाए और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा। ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसे 5 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और गाजर अभी बिल्कुल डन है 5 मिनट के बाद। अभी चिकन और गाजर जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें 1 कप मटर है ये ऐड कर देंगे। फ्रोज़न मटर है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास कॉर्न है, ये भी 1 कप है। इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा टाइम देंगे पकने के लिए, क्योंकि ये भी थोड़ी सी सख्त होती हैं। तो वेजिटेबल्स में जो वेजिटेबल्स नरम हैं उनको हम बाद में ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट हम यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से नरम ना हो जाए। वैसे तो कॉर्न मैंने जो ली है वो भी मेरे पास बॉयल है, लेकिन फिर भी हम इसे टाइम देंगे। और सोया सॉस है मेरे पास, यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस है, ये भी 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। सिरका है, इसी तरह ये भी आप 2 खाने के चम्मच ही इसमें ऐड करें और इसे हम मज़ीद फिर थोड़ी देर कुक करेंगे। चाइनीज़ साल्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून।
नमक है 1 टेबल स्पून और काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और साथ में कुक भी कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, बहुत ज़बरदस्त है, तो रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब ये है मेरे पास शिमला मिर्च 1 कप और 1 कप ही मेरे पास यहाँ पे बंद गोभी है। ये थोड़ी सी नरम है सब्ज़ियाँ, तो इनको मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। इनको ये कि कुक करने के लिए इतना टाइम नहीं देना होता। 4 से 5 मिनट इनको भी हम कुक करेंगे और उसके बाद हमने जो एग फ्राई करके रखा हुआ है ये हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे तो ये भी डन है। उसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए जो राइस हैं ये ऐड कर देंगे और इनको हम बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल हाई कर देनी है और जितनी देर आप इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे आप फ्लेम इसके नीचे हाई रखें और उसी हाई फ्लेम में बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। जो मज़ीद स्पाइसेस हैं वो आप अगर अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये बेस्ट है। सेम यही क्वांटिटी रखिएगा मसालों की। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत हल्के फुल्के से राइस बनते हैं। तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और बहुत ईजी सी रेसिपी है। मज़ीद थोड़ा सा हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने की चम्मच चिली सॉस और ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं कि राइस जो हैं वो उन्होंने बॉईल करके रखे होते हैं और वेजिटेबल्स भी डन होती हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है तो इस तरह बस पर थोड़ा सा और इसमें चिली सॉस या सोया सॉस ऐड करते हैं, उसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट कुक करते हैं और डन हो जाता है जी। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग और हर चावल का जो दाना है वो निखरा निखरा है। थोड़े से हमने एग बचा के रखा हुआ था, एग की क्रम्बलिंग, तो वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेके आ सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।